श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरुजी द्वारा ये उपाय आप अवश्य करना। जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, हताश हो गए, इतने दुखी हो गए, ना व्यापार चल रहा ना कुछ चल रहा, मेरा निवेदन है, अगर हार चुके हो तो आज का ये प्रयोग करना जरूर, और अगली आंवला नवमी के पहले मुझे फोन कर कर जरूर बताना कि फल मिला कि नहीं। इतना तो विश्वास मुझे मेरे बाबा पर है, इतना विश्वास। आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढले, सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। कनक धारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पे सर्च करो, कनक धारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को कराया, कुछ श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। कनक धारा आज ही के दिन, कनक धारा का पाठ आज ही के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था कुड़िया के दरवाजे पर। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनक धारा का पाठ अगर आंवला नवमी के दिन किया गया है तो बिना वर के, कई लोग कहते महाराज जी हम कनक धारा रोज पढ़ते, रोज पढ़ने वाली बात तो होती है, पर तुमने क्या रोज पढ़ा? तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं है। आप किताब नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च करो, कनक धारा का पाठ निकालो, उसका एक श्लोक भी अगर आपने पढ़ा है तो माने उसको स्वीकार। कितना सुंदर लिखा है, कनक धारा का पूरा पाठ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी करे ही नहीं थे, मात्र कुछ श्लोक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला और माता लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई। मात्र कुछ श्लोक। आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र जल का सींचन करना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, बैठ जाना, दिया लगाना, बाती लगाना, कुंकू लगाना, आज का दिन तो साधारण नहीं है भाई। फिर निवेदन करूंगा, 33 कौटी देवता ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर जिस वृक्ष के नीचे नारायण का दीदार पाने के लिए, भगवान को जगाने के लिए स्तुतियों पे स्तुतियां करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की, जगत गुरु शंकराचार्य आज ही के दिन कनक धारा का स्त्रोत बोलकर, कनक धारा पाठ को बोलकर लक्ष्मी को ले आते हैं, एक बुढ़िया के घर को निहाल कर दे। साधारण नहीं। अगर आपने आज आंवले के पेड़ के नीचे दिया लगाया है, पूजन करिए, कनक धारा का स्त्रोत का एक श्लोक, एक शब्द भी बोला है, नहीं है कनक धारा तो भगवान शंकर और भगवान नारायण की एक माला कर लो, भगवान विष्णु का स्मरण कर लो, दामोदर का स्मरण कर लो, शिव का स्मरण कर लो, और उससे विनती करो झोली पसार कर कि हम विश्वास रख कर आए। और कथा में सुना है बाबा, घर पूरा खाली पड़ा है, लक्ष्मी नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं, जगत से खूब हाथ जोड़ लिए, कहीं धन नहीं, अब तेरे पास। और आखिरी में झोली पसार कर विनती कर कर लेकर जा भरे। अगली आंवला नवमी तक मुझे जरूर बताना रीजी जी हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो। और बाबा अगर तुमको दे देना, मेरे को विश्वास है, मेरा ठाकुर जी कमी नहीं लाएगा। पड़वल जी इतना तो विश्वास रखकर कथा है, इतना जब शास्त्र में वेदव्यास जी लिखे हैं तो गलत नहीं लिख सकते। मेरे साधु, मेरे सन्यासी, मेरे तपस्वी, मेरे साधक उपासक जब कलयुग का पूरा वृतांत लिख देते कि कलयुग में ये होगा, वो हो रहा है, तो शास्त्रों में कोई चीज गलत नहीं हो सकती। इतना विश्वास रखो इन वाणी पर, संतों की इतना विश्वास रखो इन पुराणों पर।
विश्वास रखकर कहता हूँ, अगर बाबा आपको दे दे तो आप भी प्रयास करना कि एक बार भागवत या शिव महापुराण आप भी अपनी जिंदगी में करा। बस इतना विश्वास है कि इतना देना कि मैं भी करा, इतना दो। अब बताओ, जगत गुरु शंकराचार्य के त्रेता में थे, द्वापर में थे? नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रगटे। जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रकट होकर उन्होंने जो भक्ति का संचार करा, इस राष्ट्र का जो उत्थान करा, इस भारत की भूमि का संचालन करने के लिए 4 पीठों का निर्माण करा। 4 पीठ बना दी जगत गुरु शंकराचार्य, 4 पीठ पर विराजमान कर दिया कि यहां से रक्षा करेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जिनकी वाणी से लक्ष्मी स्वयं सम्मुख जा सामने प्रकट, साधारण नहीं। करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा की। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हाफड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के, काया ठीक हो। आंवले के वृक्ष पर आंवला नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले क्षीर सागर से निकलकर भगवान नारायण तुरंत आंवले के वृक्ष पर आकर विराजमान। आंवले के वृक्ष आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज, अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नथ पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माता जी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़े। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए। ये आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी,
किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो वृक्ष, जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चाहिए। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें फल ही नहीं लगते, तो इतने फल कहां से आते। अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का